गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने आदर्शवाद तथा शिक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ा था। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं। इसके बाद हम आते हैं आदर्शवाद व शिक्षक। तो आप ये देखो, आदर्शवाद में शिक्षक और छात्र का जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ है। एक तरह से शिक्षक को आध्यात्मिक पिता माना गया है और ये माना गया है कि जो शिक्षक है वो ज्ञान का पुंज होता है, आध्यात्मिक गुणों का पुंज होता है और उसके संपर्क में रहकर बालक में भी इन्हीं गुणों का विकास होता है। इसके बारे में, आदर्शवादी शिक्षक के बारे में ये माना जाता है कि उसे ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए और वो इतना ज़्यादा उसका जीवन त्याग में होना चाहिए, आदर्शात्मक होना चाहिए कि छात्र उसको देखकर प्रभावित हो और उसी के अनुसार बनने का प्रयास करे। और इसमें शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वह ऐसे पर्यावरण का निर्माण करे कि जिसमें बालक रहकर बालक में भी उन्हीं गुणों, उन्हीं आध्यात्मिक गुणों का और त्यागमय जीवन का गुण विकसित हो और शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करके वो भी शिक्षक जैसा आदर्शात्मक जीवन जीने के लिए अभिप्रेरित हो। तो शिक्षक का यहाँ अगर देखें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक का स्थान केंद्र में होता है और छात्र गौड़ स्थान पर होता है। यानी यहाँ पर शिक्षक अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार शिक्षण कार्य करता है, क्योंकि ये माना जाता है कि शिक्षक ज्ञानी होता है और छात्र अज्ञानी होता है और शिक्षक का ये कार्य है कि छात्र की अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटा के उसे प्रकाश की ओर ले जाए। तो ये आदर्शवादी शिक्षक में इन्होंने गुण माना है। इसके बाद आते हैं बालक में। तो अगर देखें बालक से ये अपेक्षा की जाती है, वैसे केंद्र में तो शिक्षक होता है, छात्र गौड़ स्थान पर होता है, लेकिन छात्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वो गुरु के आदेशों का पालन करे और गुरु के सानिध्य में रहकर जो भी गुरु के व्यक्तित्व से सीखे उसको अपने ऊपर लागू करे, अपने आचरण पर लागू करे। और ये अपेक्षा की जाती है कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, त्याग में जीवन जिए। फिर इसके बाद आते हैं विद्यालय में। तो विद्यालय के बारे में ये माना गया है कि जो विद्यालय होना चाहिए वो प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए और जन कोलाहल से दूर होना चाहिए, बस्ती से दूर होना चाहिए और वहाँ का वातावरण इतना आध्यात्मिक और त्यागमय होना चाहिए कि जिसमें बालक रहकर खुद से वैसा ही फील करे या वैसा ही बनने का प्रयास करे। यानी वातावरण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, यानी प्राकृतिक वातावरण भी हो और आध्यात्मिक वातावरण भी हो और वहाँ का जीवन बहुत सादा और त्याग में होना चाहिए। इसके बाद एक और प्रमुख जो आता है जिसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, अनुशासन। तो आदर्शवाद और अनुशासन में अगर हम देखें तो आदर्शवाद दंडात्मक या कठोर अनुशासन की बात नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि बालक को मतलब शिक्षक के सानिध्य में रहना चाहिए और शिक्षक का जो व्यक्तित्व हो इतना आदर्शात्मक हो कि छात्र उससे प्रभावित होकर वैसा ही बनने का प्रयास करे। यानी प्रभावात्मक अनुशासन की इन्होंने बात की है कि शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि वो ऐसे व्यक्तित्व का प्रदर्शन करे जिससे छात्र वैसे ही बनने का प्रयास करे। यानी प्रभावात्मक अनुशासन, यानी गुरु के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर छात्र भी वैसा बनने का प्रयास करे। तो ये था इसमें। फिर इसके बाद अगले, अब हम लोगों ने आदर्शवाद के लगभग सारे पक्ष पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोगों को इसके पढ़ने हैं गुण। कौन कौन से इसमें गुण हैं, आदर्शवादी शिक्षा में कौन कौन से गुण आपको नज़र आते हैं, तो इसकी थोड़ा सा समीक्षा कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला जो शिक्षा का गुण नज़र आता है वो है शिक्षक के विस्तृत उद्देश्य। तो अभी तो हम लोगों ने खैर पहला ही दर्शन शुरू किया है, इसके बाद और भी आप दर्शन पढ़ोगे, लेकिन जितनी विशद व्याख्या इसमें शिक्षक के उद्देश्यों की गई है उतना और किसी शिक्षा दर्शन में नहीं की गई, क्योंकि इसने चूँकि सृष्टि को या इस यूनिवर्स को दो आधारों में बांटा है, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के आधार पर। तो इस हिसाब से इसके जो शिक्षक के उद्देश्य हैं वो दोनों जीवन को ध्यान में रखकर, यानी भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। इसलिए जितने विस्तृत शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवाद के हैं वो अन्य किसी दर्शन पर नहीं है। दूसरा आता है चरित्र निर्माण पर बल।
आप ये देखोगे तो आदर्शवादियों ने चरित्र निर्माण पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। अन्य किसी दर्शन में आपको चरित्र निर्माण पर इतना ज़्यादा बल नहीं देते हुए नज़र आता। तो अगर आप ये देखो वर्तमान समय की परिस्थिति में अगर हम देखें तो पहले लोग इतने पढ़े लिखे भले ना होते रहे हों, लेकिन चारित्रिक तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे। वर्तमान समय में अगर देखो तो आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी बच्चों में चारित्रिक गुणों का विकास नहीं हो रहा है। यानी जो खास तौर से अगर जो मूल्य हैं हमारे, जैसे सैद्धांतिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, इसके अलावा आर्थिक मूल्य हैं, विभिन्न तरह के जो मूल्य हैं उनका विकास बच्चों में वर्तमान शिक्षा नहीं कर पा रही। तो इन्होंने चारित्रिक निर्माण पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, ये भी इसका प्रमुख गुण है। इसके अलावा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक, अगर आप ये देखो तो आदर्शवादी शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है, क्योंकि ये बालक के हर पक्ष के विकास पर बल देता है। इसलिए ये देखा जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास करती है आदर्शवादी शिक्षा। इसके अलावा अगला है आत्मानुशासन पर बल। तो आत्मानुशासन पर बल ऐसे है क्योंकि आप ये देखो आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन की बात करते हैं कि मतलब प्रारंभ में बालक शिक्षक से प्रभावित होकर वैसा ही आचरण करे, लेकिन जैसे जैसे फिर बालक बड़ा होता जाता है तो उसमें बुद्धि और विवेक विकसित होता जाता है। तो वो ये जानता है कि कौन सी क्रियाएं करणीय हैं और कौन सी क्रियाएं अकरणीय हैं, और इस आधार पर वो खुद से यानी आत्मानुशासित हो जाता है, स्वानुशासित हो जाता है, और वो मतलब बिना किसी दबाव के वो खुद वो कार्य करना प्रेफर करता है, या वो कार्य करना अपना दायित्व समझता है, जिससे उसके और समाज का भला हो। फिर इसके बाद आता है अगला संस्कृत संरक्षण पर बल। आदर्शवादियों ने संस्कृत संरक्षण पर बल दिया है, क्योंकि ये मानते हैं कि मतलब जो ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृत के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है, प्रिजर्व भी होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर संस्कृत का हम संरक्षण नहीं करेंगे तो जो ज्ञान हजारों वर्ष का जो ज्ञान है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होता रहता है वो वहीं पर रुक जाएगा और अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इन्होंने संस्कृत के संरक्षण पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। तो ये कुछ थे आदर्शवादी शिक्षा के गुण। अब इसके बाद इसके दोष देखते हैं। तो आदर्शवादी शिक्षा का जो प्रमुख दोष नज़र आता है वो है अमूर्त उद्देश्य, यानी शिक्षा के अमूर्त उद्देश्य नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो इन्होंने भौतिक जीवन से ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन पर बल दिया है, और मतलब इन्होंने उस जगत की बात की है जिसको हम देख सुन और महसूस नहीं कर सकते, यानी आध्यात्मिक जगत की बात है। ये केवल एक विश्वास पर निर्भर है, ये कोई ज़रूरी इनका ये मानना है, मतलब चूंकि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं तो इसका ये नकारात्मक पहलू हम देख रहे हैं कि ये जो उद्देश्य हैं वो मतलब अमूर्त हैं, मूर्त उद्देश्य नहीं है। जैसे बाकी और दर्शन में अगर आप देखोगे तो वो भौतिक जगत पर ज़्यादा बल देते हैं, ये आध्यात्मिक जगत पर ज़्यादा बल देते हैं। फिर इसके बाद है मूल्यों पर अनावश्यक बल। मूल्यों पर अनावश्यक बल, जैसे अभी आगे चल के आप प्रयोजनवाद पढ़ोगे तो वो कहते हैं कि मूल्य स्थायी नहीं होते, ये समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, और चूंकि हमारा जीवन परिवर्तनशील है तो इसमें निरंतर परिवर्तन आते रहेंगे और बदलती परिस्थितियों के अनुसार हम अपने मूल्यों का निर्माण करते रहेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मूल्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम, तो इन्होंने हद से ज़्यादा बल दिया है मूल्यों पर। तो ये भी एक इसका कहीं ना कहीं दोष हो जाता है, क्योंकि बालक खुद क्रियाएं करे और उसके आधार पर अपने मूल्यों का निर्माण करे तो फिर वो अपने मूल्यों पर कायम भी रहेगा ज़्यादा। फिर इसके बाद है आधुनिक युग में प्रासंगिक नहीं। ये खैर ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्यों नहीं प्रासंगिक है। चारित्रिक विकास की आज भी ज़रूरत है, अच्छे नागरिक गुणों का विकास करने की आज भी ज़रूरत है, और राज्य के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो तैयार करना भी आज की शिक्षा की भी ज़रूरत है। शारीरिक विकास भी आज की ज़रूरत है, मानसिक विकास भी आज की ज़रूरत है, आध्यात्मिक विकास भी आज की ज़रूरत है। लेकिन बस ये है कि वर्तमान समय चूँकि अब दर्शन बदल गया है, इस समय भौतिकवादी दर्शन या प्रयोजनवादी दर्शन चल रहा है सारे विश्व में, इसलिए सबको लगता है कि आध्यात्मिक गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब दकियानूसी बातें हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रासंगिक तो ये हर काल में है, लेकिन बात वही है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसमें सही बैलेंस होना चाहिए। यानी
आध्यात्मिक और भौतिक दोनों गुणों का सामंजस्य होना चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पर ही फोकस करना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा भौतिक पर, यानी दोनों का सही संयोजन होना आवश्यक है। इसलिए ये माना गया कि आधुनिक समय में ये प्रासंगिक नहीं है। फिर इसके बाद अगला है प्रौढ़ जीवन की तैयारी। अगर आप देखो तो आदर्शवादी शिक्षा की अगर हम समीक्षा करें तो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे बालक को बालक न रहने देकर केवल प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है, यानी शिक्षा ज्ञान के लिए, शिक्षा मुक्ति के लिए, शिक्षा आत्मानुभूति के लिए। उसके पहले बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास, इन पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बल्कि सारा फोकस इस बात के पर है कि बालक को कितना ज़्यादा ज्ञानी बना दिया जाए जिससे वो आत्मानुभूति प्राप्त कर ले। और इसी का विरोध फिर प्रकृतिवाद ने किया। प्रकृतिवाद का जन्म ही इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें जो ये प्रौढ़ जीवन की तैयारी कर रहे थे, तो प्रकृतिवाद ने इसी बात का खंडन किया और कहा कि बालक को बालक ही रहने दीजिए, लघु प्रौढ़ मत समझिए, उसे लघु प्रौढ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे जैसे वो उसका बुद्धि का विकास होगा, उसका शारीरिक मानसिक क्षमताएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे वो ज्ञान सीखता जाएगा। उसको लघु प्रौढ़ मत बनाइए, उसे बालक ही बने रहने दीजिए। फिर इसके बाद जो अगला जो है इसका प्रमुख दोष, आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख दोष निकल के आता है, वो है शिक्षक केंद्रित। यानी इसमें केंद्र में शिक्षक है, मतलब शिक्षक अपनी योग्यता क्षमता रुचि के अनुसार शिक्षण करेगा। छात्र की योग्यता क्षमता रुचि पर विशेष फोकस नहीं है, क्योंकि सबके जीवन का अंतिम उद्देश्य वही आत्मानुभूति माना गया है। तो बालक की क्या मानसिक योग्यताएं हैं, क्या क्षमताएं हैं, उस पर न ध्यान देकर सबको ज्ञान के लिए, आत्मानुभूति के लिए तैयार किया जा रहा है। बालक की योग्यता क्षमता रुचि को ध्यान में नहीं रखा जाता। लेकिन आदर्शवाद के अलावा अन्य जितनी भी दार्शनिक विचारधाराएं हैं वो सब केंद्र में बालक को रखती हैं। तो अगर आप ये देखो तो ये भी एक इसका दोष हो जाता है कि शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। तो जब शिक्षा बालक के लिए है तो शिक्षण विधियां भी और उसकी शिक्षा की पूरी प्रक्रिया छात्र की योग्यता क्षमता रुचि को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। तो आज ये आदर्शवाद भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी छात्र को कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।